मॉर्निंग एवरीवन। आज आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। आज हम फिर से फ्रैक्शंस का चैप्टर करेंगे। कल हमने इसमें से किया था कि एक तो एडिशन सीखी थी। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन करी थी कि कैसे किसी डायग्राम से हम फ्रैक्शन को फाइंड आउट करते हैं, फिर प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर उसके बाद हमने दोनों को ऐड करना सीखा था। दो फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। अब क्या सीखना है आज हमने, सबसे पहले माइनस करना सीखना है दो फ्रैक्शंस की। तो सबसे पहले मैं एक टर्म लेती हूँ 2/7 माइनस 3/5। तो इन दो टर्म्स को, ये भी एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है। अब इन दोनों को हमने माइनस करना है। कैसे? जैसे हमने कल बटरफ्लाई मेथड सीखा था, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तो वही करना है। सबसे पहले हमने थोड़ी स्पेस छोड़ के लाइन बना लेनी है, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 5 का कितना हो गया 10, ये लिखा गया। फिर आगे कौन सा साइन है? माइनस, तो माइनस डाल दिया। अब 7 को 3 से, या इसको मैं ब्लैक कलर से अगर मैं दिखाऊं तो आपको पता चल जाएगा। तो ये लीजिए, ये ठीक है। तो 7 3 का कितना हो गया मेरे पास 21, तो ये 21 लिखा गया। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, जैसे ये कहा कि पहले मैंने ऐसे किया, फिर ऐसे किया, अब ऐसे वाली टर्न है। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, तो अब हमने 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 35। तो उसको नीचे लिखना है। 7 और 5 दोनों नीचे है ना हमारे पास, तो इनका आंसर भी हमने मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखना है? नीचे ही लिखना है। तो ये आ गया। अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमने नीचे वाला तो वैसे का वैसे ही लिख देना है, इसको कुछ नहीं करना। ऊपर वालों को देखना है। क्या देखना है, ये ध्यान से सुनिए। 10 और 21 इन दोनों के साइन देखने हैं। देखिए, किसी भी टर्म का साइन उसके आगे लिखा होता है। जैसे 21 का साइन उसके आगे क्या लिखा है? माइनस। 10 का साइन उसके आगे क्या लिखा है? अब आगे कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब हमने प्लस साइन मानना है। जिस रकम के आगे कुछ साइन ना डाला हो तो हमने प्लस मानना है। तो इसका मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि 10 और 21 दोनों के अलग अलग साइन हैं, तो इसका मतलब हमने दोनों को माइनस करना है। अगर अलग अलग साइन होंगे तो हमेशा माइनस करना है। अगर सेम साइन होंगे तो हमेशा दोनों टर्म्स को क्या करेंगे? प्लस। और साइन आंसर में कौन सा आएगा? बड़ी टर्म का। ठीक है, जैसा अब इन दोनों के अलग अलग निशान है, साइन है, तो माइनस किया 21 में से 10 माइनस के 11। ठीक है, हमेशा साइन बड़ी टर्म का आना है। अब 10 और 21 में बड़ा 21 है, तो इसका साइन कौन सा है? माइनस। तो आंसर में क्या आएगा? माइनस। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो वही कल वाला जो बटरफ्लाई मेथड है, सेम वैसे ही करना है। ठीक है, चलिए अब एक और हम करते हैं। इसमें मैं लेती हूँ जो है टर्म मेरे पास, सिंपल सा ले रही हूँ मैं, -1 3/5 +4 2/7। अब आपको याद हो, हमने कल ऐसी इम्प्रॉपर जो है या प्रॉपर है, इसको हमने सॉल्व करना सीखा था। अब उन्होंने क्वेश्चन दे दिया कि पहले हम इन दोनों को सॉल्व करके सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, फिर हमको इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम देखें कि इसको 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 1 5 का कितना हो गया 5। ठीक है, अब उसमें 3 को क्या करना है? ऐड। 5 + 3 कितना हो गया 8। तो आंसर कितना आ गया 8। लाइन मार के नीचे वाला 5 वैसे का वैसे, प्लस अब वैसे यहाँ पे 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28। अब ऊपर वाला 2 ऐड किया, कितना आ गया 30। तो 30 डिवाइडेड बाय नीचे वाला 7 वैसे का वैसे। तो अब ये पहले की तरह सिंपल टर्म्स आ गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आ गई। तो चलिए अब हम इनको सॉल्व करते हैं। पहले लाइन लगा लें। तो सबसे पहले हमने जैसे करना था, क्या करना है, हमने इनका 8 को 7 से पहले ऐसे लाइन मारनी है। 8 को 7 8 ज़ा 56। साइन जैसे है, इसके आगे माइनस का साइन था, तो साइन जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे साइन है वैसे वैसे ही लगाने हैं। पहले माइनस का साइन तो हमने पहले माइनस लगाया, फिर प्लस का तो प्लस लगाया। अब हमने ऐसे करना है। एक्स के लिए पहले हमने ऐसे लाइन बनानी थी, अब ऐसे। तो इसका मतलब 5 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 150 आ गया। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या है? नीचे वाले को नीचे वाले से ऐसे,
ठीक है। तो 7 5 या 35 इसको नीचे ही लिखना है, ठीक है। अब आंसर कैसे निकालना है, नीचे वाला वैसे का वैसे। अब दोनों के साइन अलग अलग है, 56 का साइन माइनस, 150 का साइन ये है प्लस, तो अलग अलग साइन है, माइनस करेंगे। अब 150 में से 56 गए तो कितना आंसर आ गया 94। 150 में से 50 गए पहले तो 100 में से 6 और माइनस कर दिए 94 आ गया। अब टर्म दोनों में से कौन सी बड़ी है, 150 बड़ी है, उसका साइन कौन सा है, प्लस का। प्लस का है ना उसका साइन, ये हमारे पास प्लस का साइन है, तो आंसर में अब प्लस आप लगा भी सकते हैं। अगर आपने नहीं लगाना तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर आपने लगाना है लगा भी सकते हैं, नहीं लगाना तो भी ठीक है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। तो हमने इस तरह की टर्म्स को कैसे सॉल्व करना है और उससे आगे सम कैसे सॉल्व करना है ये भी पता चल गया। आई एम श्योर अब आपको दोनों तरह की टर्म्स की हमें क्या क्या पता चल गया। अगर अब हम देखें, कल हमने ऐसी फ्रैक्शंस का हमने एडिशन सीखा था, प्लस करना सीखा था, आज हमने माइनस सीख लिया। फिर अगर मेरे पास टर्म्स ऐसे प्रॉपर फ्रैक्शन हो या इम्प्रॉपर हो तो हमने दोनों तरह का प्लस और माइनस सीख लिया, ठीक है। अब हमने सीखना है कि कौन सी बड़ी है। मान लीजिए मेरे पास एक टर्म है 1/3 4/5, ठीक है। तो वो कहता है विच इज़ ग्रेटर, इसमें से कौन सी टर्म जो है बड़ी है। मतलब कैसे पता करना है हमने ये देखते हैं। चलिए अब हमने नेक्स्ट टाइप करनी है कि ये दो फ्रैक्शंस में से कौन सी बड़ी है ये देखना है। अभी हमने प्लस दोनों को जोड़ करना सीखा, माइनस करना सीखा, डिफरेंट तरह की फ्रैक्शन जो थी ऐसे वाली उसको भी सीख लिया। अब हमने सिंपल फ्रैक्शंस में से देखना है कि कौन सी बड़ी है या छोटी। क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, बड़ा भी पूछ सकते हैं और छोटा भी। तो करना वही है बटरफ्लाई मेथड वाला काम, सिंपल। कैसे, अब देखें यहाँ पे कोमा डाला हुआ है तो हमने भी बीच में कोमा डालना है। जब प्लस माइनस था तो हम प्लस माइनस डालते थे, अब कोमा है तो कोमा। तो पहले वैसे ही तितली मेथड या बटरफ्लाई में पहले ऐसे करते थे, तो ऐसे किया 1 5 ज़ा 5, फिर ऐसे करते थे तो अब इधर ऐसे किया 3 4 ज़ा 12, फिर तीसरा ऐसे करते तो नीचे वालों को मल्टीप्लाई किया 3 5 ज़ा 15, ये आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे तो कोई साइन है ही नहीं तो हमने प्लस माइनस कुछ नहीं करना। अब उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा बड़ा है, ग्रेटर। तो 5 और 12 इसमें हमने देखना है कि 5 और 12 इन दोनों में कौन सा बड़ा है। 12 बड़ा है, तो 12 कैसे आंसर आया था, इस 12 इस तरफ वाली टर्म से आंसर आया ना, तो क्या हो गया 4/5 इज ग्रेटर, 4/5 बड़ी है, ठीक है। अगर छोटा पूछा था कि कौन सा छोटा है तो 5 और 12 में छोटा 5 है, तो 5 आंसर पहली टर्म का है, तो ये लिख देते 1/3 इज स्मॉलर, ठीक है। एक और कर लेते हैं, ऐसा ही कोई एक और कर लेते हैं, तो वो लिख लेते हैं 2/7 एंड 8/9, ठीक है। अब बताइए विच इज स्मॉलर। अब हम यहाँ पे छोटा पूछ लेते हैं, बड़ा भी पूछ सकते हैं छोटा भी। छोटी संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले वैसे ही हमने लाइन लगाई, पहले 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18, बीच में कोमा कोमा डाला। 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 7 8 जा 56, ठीक है। पहले हमने ऐसे किया फिर ऐसे। अब थर्ड स्टेप ऐसे, तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया 63। अब छोटा पूछा ना, तो छोटा 18। अब हमने इसमें से देखना है कि 18 और 56 इन दोनों में छोटा कौन सा, 18, तो वो आंसर पहले लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमने टर्म देखनी है। 18 2/7 के नीचे लिखा है आंसर, तो इसका मतलब 2/7 इज स्मॉलर, मतलब 2/7 टर्म छोटी है। अब अगर यहाँ पे बड़ा पूछा होता तो बड़ा 18 और 56 में 56 था, वो टर्म आंसर 56 किसके नीचे लिखा है, 8/9 के नीचे, तो हम लिखते हैं 8/9 इज ग्रेटर या लार्जर, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने फ्रैक्शंस की ऐड, माइनस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की भी ऐड सब्ट्रैक्शन सीखी है, और हमने कौन सी बड़ी कौन सी छोटी सीखी है, ठीक है। आप सब ने इसको प्रैक्टिस करना है। कल अब हम मल्टीप्लाई और डिवीजन सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।